बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सुंबल इफ्तिखार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनवायरमेंटलिस्ट द वॉइस ऑफ नेचर। इन टुडेज वीडियो मैं आपको बताऊंगी ग्लेशियर्स के बारे में। ग्लेशियर्स का नाम तो हम सब ने सुना हुआ है। आज की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं। जो पहाड़ होते हैं ना बर्फ के, उनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। दीज आर द मैसिव रिवर्स ऑफ आइस एंड स्नो। ये कैसे बनते हैं? जब किसी जगह पे दिन रात सुबह शाम हर वक्त बर्फबारी होती रहती है तो वहां पे बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं। उन पहाड़ों को हम ग्लेशियर्स कहते हैं। अदर देन द पोलर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान हैज सम हाईएस्ट रेंज ऑफ these ग्लेशियर्स। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है सियाचिन, जिसकी लंबाई है 76 किलोमीटर। उसके बाद आता है बाल्टोरो, जिसकी लंबाई है 63 किलोमीटर एंड इट इज रिजाइडिंग इन कश्मीर। और थर्ड पे आता है बियाफो ग्लेशियर और इसकी लॉन्ग जो सी है वो है 42 किलोमीटर और ये भी कश्मीर में ही है। दिस ग्लेशियर्स प्रोवाइड fresh water to millions of people. It is very crucial in providing fresh water. 75% जो हमारा पीने का पानी जो उनका होता है ना वो इन ग्लेशियर्स में रिजाइड करता है, हमें इन ग्लेशियर्स के थ्रू मिलता है। बट दीज ग्लेशियर्स आर एट रिस्क एज द प्लैनेट इज वार्मिंग अप। जैसे जैसे हमारे प्लैनेट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है तो ये ग्लेशियर्स जो हैं ये भी रिस्क पे हैं। वो कैसे इंक्रीज हो रहा है? बाय द राइजिंग टेम्परेचर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ऑल्सो because of the increasing carbon impact due to the burning of fossil fuels। fossil fuels के जलाने की वजह से जो कार्बन निकलता है, जो धुआं निकलता है, उसकी वजह से भी ये ग्लेशियर्स इम्पैक्ट होते हैं। अदर देन दैट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से भी इन ग्लेशियर्स पे इम्पैक्ट हो रहा है। और जब ये ग्लेशियर्स रिस्क पे आ जाएंगे तो उनका जो इफेक्ट है वो सिर्फ माउंटेनियस रीजन में नहीं रहेगा, उसका इफेक्ट फार बियॉन्ड दैट होगा कि पहाड़ी इलाकों से आगे जो आम प्लेन एरियाज हैं उस तरफ भी आएगा। वाई? बिकॉज इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्लडिंग। जो सैलाब आते हैं हमारे, वो क्यों इनहेंस हो रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ दीज ग्लेशियर्स। इनकी वजह से हमारे सैलाब भी आते हैं और हमारे जो रिवर्स का पैटर्न होता है, देयर इज अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ एवरी कंट्रीज रिवर। तो हमारे रिवर्स का जो पैटर्न है वो भी ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से चेंज हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो कम्युनिटीज तो इफेक्ट होंगी, इससे ज्यादा और भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके अकॉर्डिंग 28 अगस्त और 2022 को जो रिपोर्ट दी थी उसमें जो फ्लड आया था, इट काउंटेड फॉर 1061 पीपल डेथ। उसमें इतने लोगों की डेथ हुई थी एंड द अमाउंट ऑफ इंजर्ड पीपल वर 1575 पीपल। इतने ज्यादा लोगों को इंजरीज हुई थी। ये फ्लड के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। और इसमें जो रोड डिस्ट्रॉय हुई थी उसकी लेंथ थी 3475 किलोमीटर। उसके बाद जो ब्रिजेस डिस्ट्रॉय हुए थे उनकी अमाउंट थी 151। अदर देन दैट दी हाउसेज, घर घरों के तो तबाह होने की कोई तादाद ही नहीं ना, क्योंकि फ्लड इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के साथ आया था। वो मोर देन 9 लाख, एंड 9 लाख इज अ बिग अमाउंट। उसके बाद आ जाते हैं लाइव स्टॉक, जो मवेशी होते हैं, जो लोग चरा के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जो अपने बच्चों को पालते हैं। वो जब वो मवेशी बह जाएंगे, उनकी फसलें तबाह हो जाएंगी, उनके घर बर्बाद हो जाएंगे, तो वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? तो दीज आर दी इफेक्ट ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग। कहने को हम क्या देते हैं कि जी ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं। माई एम इज टू प्रोवाइड अवेयरनेस एंड सम नॉलेज अबाउट दीज इन्वायरमेंटल इश्यूज। और मैं चाहती हूँ कि कुछ एक्शन लें। लेकिन तब चेंज स्टार्ट होगा जब एवरी सिंगल एंटिटी अमंग अस ट्राइज टू अडॉप्ट सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। जब हम हर एक इंसान हम में से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ जाएगा तो ही हम बड़े लेवल पे इन्वायरमेंटल चेंजेस को होने से बचा सकेंगे। एंड एवरी सिंगल एफर्ट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन आवर सोसाइटी। तो हमें चाहिए कि हम इन छोटे छोटे इश्यूज को जो समझ रहे हैं ना कि छोटा है, ये छोटे हैं नहीं, क्योंकि इनके जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना, दीज आर बियॉन्ड द इमेजिनेशन। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई होप आपको ग्लेशियर्स का कुछ समझ आया हो कि पहाड़ जो होते हैं बर्फ के वो क्या होते हैं। अल्लाह हाफिज।